जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार ही आ रहे हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए, आजकल एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो है जो भी पीस टॉक्स चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर को ख़त्म करने के लिए, करेक्ट, विदाउट जेलेंस्की, विदाउट यूरोपियन यूनियन। अरे सऊदी अरेबिया में ये होने चल रहा है डिस्कशन। तो अब देखना होगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। अब यूएस और रशिया मिलकर ही ये डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है, लड़ाई चलनी है, रोकनी है, क्या करनी है, क्या क्या इसके बाद करेंगे। वो सब अब यही दोनों नेता बैठकर डिसाइड करेंगे और किसी का कोई रोल नहीं है। जेलेंस्की साहब अभी तक पिछले 3 साल से टिके हुए थे इस लड़ाई में रूस के सामने। इसलिए टिके हुए थे क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ था और यूरोपियन यूनियन साथ था यूक्रेन के साथ। पूरी की पूरी जो सहायता थी वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा था। जो बाइडेन ने पूरा जमकर साथ दिया, जमकर सहायता किया जेलेंस्की का। यूरोपियन यूनियन ने भी जमकर सहायता किया और इसी वजह से जेलेंस्की आज तक टिके हुए हैं लड़ाई के, क्योंकि खुद अपने दम पर लड़ना होता जेलेंस्की को तो 2022 में ही ये कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। फरवरी 2022 में शुरू हुई थी लड़ाई, वो चंद महीनों में ही ख़त्म हो जाती जैसा कि रशिया ने सोचा था अटैक करने के टाइम पे। बट फॉर द हेल्प ऑफ यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 3 साल से टिका हुआ है रूस, सामने खड़ा हुआ है आज तक। अब जबकि ट्रंप साहब आ गए हैं अमेरिका में, अब तो वो खुलेआम ना बाइडेन को भला बुरा कहते हैं कि ये बाइडेन ने सारा का सारा कचरा किया, ये लड़ाई उन्होंने शुरू उनकी वजह से थे, वो थे, इसलिए फॉर बैड लीडरशिप, तो ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब सारी की सारी गलती उनके कंधों पर थोप दिया ट्रंप ने। अगर मैं होता फिर तो ये लड़ाई होती ही नहीं, रोकने की तो बात ही नहीं है। मैं होता तो लड़ाई ही नहीं होती, डैट फॉर श्योर। मैं जब 4 साल था तब तो नहीं हुआ ना। मैं गया और यहाँ पे इन्होंने कांड शुरू कर दिया, लड़ भिड़ मरे, करेक्ट। तो बिल्कुल ही अब वो बिल्कुल उस मूड में नहीं है। और उनका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ट्रंप को अपने खर्चे घटाने हैं। आमदनी तुरंत ओवरनाइट तो बढ़ नहीं सकती, तो दूसरा तरीका क्या है, आप अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। तो हर कोशिश में लगे हैं कि अपने खर्चे को कम किया जाए। और नेटो के बारे में तो अब सब जानते हैं, राइट। तो यूएस नेटो का फाउंडिंग मेंबर है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। 1949 में ही नेटो की स्थापना हुई थी रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया को चेक में रखने के लिए। 12 कंट्रीज थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। जब नेटो बना था 1949 में, 12 मेंबर्स थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूएस। तो ये 12 कंट्रीज थे जो नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। बाद में इसकी संख्या बढ़ गई और ये बढ़कर 32 तक पहुंच गई। तो 32 काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया ये, करेक्ट। तो और भी बहुत सारे देश हो गए थे। यूएसएसआर जब टूटा तो यूएसएसआर से टूट के भी बहुत सारे देश अलग हुए, उनमें से भी कईयों ने ज्वाइन कर लिया नेटो को। तो आज की डेट में 32 कंट्रीज़ हैं नेटो के अंदर, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो नेटो के भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत तौर तरीके हैं, बहुत से नियम कानून हैं जिसके तहत सारे नेटो कंट्रीज आपस में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके खर्चे भी होंगे, तो बिल्कुल खर्चे भी हैं। तो इन 32 देशों में से 30 जो मेंबर्स हैं नेटो के वो यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं। कनाडा और यूएस नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। तो 32 में से 30 यूरोपियन यूनियन के हैं। तो अब जो बजट बना है नेटो का, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसकी देख रेख भी तो करनी पड़ेगी, फंडिंग भी चाहिए। तो बेसिकली इसकी फंडिंग जो होती है, जो सारे मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक फॉर्मूला निकला था, उसके हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो 3 मेनली बजट है वो है एक सिविल बजट जो नेटो हेडक्वार्टर्स के लिए फंडिंग जुटाती है। दूसरा है मिलिट्री बजट जो कि नेटो कमांड स्ट्रक्चर के लिए इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा है नेटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज़ पे
पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये तीनों पार्ट हैं नेटो फंडिंग के लिए जो इस तरह से करते हैं। और ये गाइडलाइन एक आया था नेटो कंट्रीज़ का, उन्होंने ये डिसाइड किया था जो 2% गाइडलाइन जिसको बोलते हैं, और वो ये 2006 में ये गाइडलाइन आया था। और वो ये था कि आप हर कंट्री को आपका जो जीडीपी है, हर एक कंट्री का जो जीडीपी है उसका 2% वो डिफेंस पे खर्च करेगा। तो हर एक कंट्री अपने बजट, अपने जीडीपी के हिसाब से अपने जीडीपी का 2% अपने डिफेंस पे खर्च करेगा। ये एक 2% गाइडलाइन निकल कर आया था। अब इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, नेटो कंट्रीज़ का भी इसमें रोल हो रहा है। अब ये खर्चा बढ़ गया है तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। और अब देखा जाए तो अगर 100 रुपया पूरा नेटो का बजट है तो हर कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस बजट के अंदर। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री वाइज वो भी बहुत ही स्क्यूड है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, इनफैक्ट 14 ऐसे देश हैं जिनका 1% से भी कम इनका कंट्रीब्यूशन है नेटो के बजट में। मॉन्टीनीग्रो, आइसलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, लातविया, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी और फिनलैंड, ये 1% भी इनका कॉस्ट शेयर नहीं है जो नेटो का बजट है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कम है। 1 से 2%, इनफैक्ट 1 से 3% के बीच में जो कंट्रीज़ हैं वो 9 कंट्रीज़ हैं: पोर्चुगल, चेकिया, ग्रीस, रोमेनिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम और पोलैंड। ये 1.02% से लेकर 2.90% तक ये शेयर है इनका नेटो बजट में। ये कंट्रीज़ हैं 9 कंट्रीज़। और जो मैक्सिमम जो हैं जो कंट्री हैं जो 3% से लेकर 16% तक जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी 9 कंट्रीज़ हैं: नीदरलैंड्स, तुर्की, स्पेन, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, यूएस और जर्मनी। यूएस और जर्मनी का मैक्सिमम है, हाईएस्ट है 15.88%। अब ये भी हुआ था कि भाई जो जितना बड़ा कंट्री रहेगा, जितनी बड़ी जीडीपी रहेगी, उसके अनुपात में ही वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा जीडीपी, सबसे बड़ी जो जीडीपी है वो यूएस की है, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यूएस का ही होता है। लेकिन अब जब से ट्रम्प साहब आए हैं उनके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ आता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ आ रहा है जब से वो गद्दी पर बैठे हैं अमेरिका के। तो अब ये बात उनको रास नहीं आ रही कि भैया अब हम ही क्यों ठेका लें सारे के सारे नेटो का। 32 देश हैं, मैं अकेला इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर क्यों बनूं। 2024 में जो नेटो का टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो $1185 बिलियन था। और वो $1185 बिलियन में से यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन था वो $430 बिलियन का था। और यूरोप और कनाडा मिलके 755 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इट्स बिग, बहुत ज़्यादा लायंस शेयर यूएसए का है। और ये बात हजम नहीं हो रही है ट्रम्प को कि भैया मैं ही ठेका क्यों लूँ नेटो का। सारे देश हैं, सब मिलकर ये चला रहे हैं, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर मैं क्यों बनूं। भैया कोई एक कंट्री तो अपने से लड़ नहीं रहा है। मतलब आपके एक कंट्री के ऊपर सबसे जो छोटी, मतलब ये मान लीजिए जो 0.02% कंट्रीब्यूट कर रहा है नेटो में, अगर उसके ऊपर कोई झगड़ा, कोई अटैक करता है, नेटो का मतलब क्या है कि आपके ऊपर किसी एक कंट्री के ऊपर, अगर 32 में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, ये पूरे के पूरे नेटो पर अटैक माना जाएगा। और पूरा का पूरा नेटो इकट्ठा होकर उस आक्रमण से भिड़ेगा, उस कंट्री की मदद करेगा। तो इट विल बी एन अलाइड एक्सरसाइज टू सेव दैट पर्टिकुलर कंट्री और कंट्रीज, अगर एक से ज़्यादा पे अटैक होता है। अब इस मामले में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया। भैया मैं ही क्यों सबसे ज़्यादा बोझा ढोऊं, मैं ही ठेका क्यों लूँ पूरे के पूरे का। तो अब ट्रम्प ने बोला है कि भैया या तो अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो तुम अब 2% से बढ़ाकर 5% करो, कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ नेटो में अपना एक्सपेंडिचर, नहीं तो मैं तो अब नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं मानते हो, नहीं मंजूर है, मैं तो चला, मुझे नहीं रहना है नेटो में, तुम जाओ तेल लेने, अपना देख लो। अब जब से ट्रम्प ने ये बातें कही है, ये बात कहा है, नेटो की हालत ख़राब हो रखी है, बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है कि भैया अगर यूएस चला गया, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा मेंबर, फिर नेटो का क्या होगा। आई मीन जाहिर सी बात है, जब कोई बहुत बड़ा रसूखदार एक मेंबर में होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस ग्रुप
की जो स्ट्रेंथ होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू गेट दैट अश्योरेंस कि भाई ये है हमारे साथ। लेकिन अब यूएसए ही चला गया तो यूएस के एब्सेंस में नेटो का की क्या औकात रह जाएगी, ये यूरोपियन यूनियन अच्छे से जानती है। और यही बात को लेकर यूरोपियन यूनियन पूरा परेशान है, उनकी हालत ख़राब हो रखी है। तो अब विदाउट यूएस नेटो क्या रह जाएगा, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। और अगर नेटो चला गया, भैया आप तो बैठे हैं, आप साथ साथ समुंदर पार पड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रशिया से सटे हुए कंट्रीज़ हैं, जो नेटो के मेंबर हैं, उनका क्या। अब यूक्रेन वॉर भी ख़त्म होने वाला है, सबको पता है कि इसमें किसको फ़ायदा होने वाला है, रशिया को ही फ़ायदा होने वाला है। रशिया विल बी दी अल्टीमेट विनर। तो अब रशिया को जीत मिलती है, रशिया और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो तो और आगे चल के तो और मनमानी करेगा। आज यूक्रेन पर अटैक किया है, कल और किसी पे अटैक कर देगा, परसों किसी और पे अटैक कर देगा। उसके पास तो अभी भी बहुत ज़्यादा असला है, कोई कमज़ोरी नहीं आई है सोवियत रशिया पे इतने 3 साल से भिड़ने के बाद भी। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यूरोपियन यूनियन की। देखना होगा कि आगे चलकर अब क्या होता है, नेटो की बाकी कंट्रीज जो हैं वो क्या डिसीजन लेती हैं, अपना स्पेंडिंग बढ़ाती हैं, अपना जो नेटो शेयर है उनका उसको वो बढ़ाते हैं, या कोई डील निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स होप कि कुछ ठीक ठाक ही हो और नेटो बना रहे, या नेटो निकल भी गया हमारा क्या, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है नेटो से। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ गड़बड़ झोल होता है, ये नेटो के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होगा। और कोई भी देश नहीं चाहेगा नेटो मेंबर कि ये नेटो जैसा जो अलायंस है वो टूटे। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही गर्म मुद्दा है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियां पकड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा आज का। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।